नमस्कार, सूरज समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। सिख दंगा मामले में आपसे कुछ ही देर में सजा का ऐलान होने जा रहा है। बस कुछ ही देर में होगा सज्जन कुमार की सजा का ऐलान। राउस एवेन्यू कोर्ट सुनाएगी सजा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज अहम दिन है, फैसले की घड़ी है। आपसे थोड़ी देर में सिख दंगा मामले से जुड़े एक केस में सजा का ऐलान होने वाला है। बस कुछ ही देर में होगा सज्जन कुमार की सजा का ऐलान। राउस एवेन्यू कोर्ट सजा सुनाएगी। सबकी निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई है। पीड़ित पक्ष की तरफ से सज्जन कुमार को फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि राउस एवेन्यू कोर्ट क्या सजा का ऐलान करती है। आपको बता दें कि 21 फरवरी को सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और 12 फरवरी को सज्जन कुमार को दोषी ठहराया गया था। ये पूरा मामला एक सिख पिता पुत्र की हत्या से जुड़ा हुआ है, जिसमें आज कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को सजा मिलने वाली है। तो सिख दंगा मामले में कुछ ही देर में सजा का ऐलान होने वाला है। पहले भी 2 बार फैसला टल चुका है, सुनवाई टल चुकी है, लेकिन आज फैसला आपसे थोड़ी देर में ही आने वाला है। बस कुछ ही देर में होगा सज्जन कुमार की सजा का ऐलान। राउस एवेन्यू कोर्ट सुनाएगी सजा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सिख दंगा मामले में आपसे थोड़ी देर में सजा का ऐलान होने जा रहा है। तो दिल्ली में 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में मंगलवार को, यानी कि अब से थोड़ी देर बाद, कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को सजा सुनाई जाएगी। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सज्जन को फांसी की सजा की मांग की जा रही है। सज्जन कुमार को फांसी की सजा हो, ऐसी मांग की जा रही है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सज्जन कुमार को फांसी की सजा की मांग पीड़ित पक्ष की तरफ से मांग की जा रही है। राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हैं याचिकाकर्ता गुरलाल सिंह। कोर्ट के बाहर पोस्टर लेकर प्रदर्शन भी किया गया है। सज्जन कुमार को फांसी दो, ये कहना है गुरलाल सिंह का। आज के लोग सज्जन कुमार को फांसी की मांग को लेकर कोर्ट के बाहर सिख समाज के लोग पहुंचे हैं। गुरलाल सिंह जी हैं। सर, आप लोग फैसले का दिन है, लंबे समय से आज दिन का इंतजार कर रहे थे। देखिए, मैं तकरीबन जो है मैंने ही PIR डाली थी। 2015 में मैंने PIR डाली थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो कि 2016 में एडमिट हुई। 10 साल से मैं केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं और मैं स्पष्ट हूं, ये 10 साल की लड़ाई नहीं है, 1984 के बाद ही शुरू हो गई थी। और एक बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, फैसले का दिन था आज, फैसला आ चुका है। 1984 सिख दंगा मामले में फैसला आ चुका है। सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा दी गई है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। 1984 के सिख दंगों के एक मामले में सजा सुनाई जानी थी और अब ये फैसला आ चुका है दिल्ली की कोर्ट का। सज्जन कुमार पर फैसला, राउस एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुना दिया। उम्र कैद की सजा दी गई है। देखिए, हालांकि पीड़ित पक्ष की तरफ से फांसी की मांग की जा रही थी, मौत की सजा की मांग की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर राउस एवेन्यू कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सज्जन कुमार की सजा का ऐलान हो चुका है। उम्र कैद उनको दी गई है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुना दिया है। तो काफी लंबा इंतजार करना पड़ा पीड़ित पक्ष को इंसाफ के लिए और आखिरकार इंसाफ मिलता हुआ यहाँ पर नजर आया है। सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। 1984 के सिख दंगा मामले में सजा का ऐलान कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दोषी सज्जन कुमार, जो कि कांग्रेस के पूर्व सांसद थे, उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सरस्वती विहार में 2 सिखों की हत्या से जुड़ा ये पूरा मामला था, जिसमें अब कांग्रेस के पूर्व सांसद यानी कि सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। देश भर की निगाहें आज इस फैसले पर टिकी हुई थी और अब ये फैसला सामने आ चुका है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। 1984 के सिख दंगा मामले में सजा का ऐलान। एक सरस्वती विहार में सिख पिता पुत्र की हत्या से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला था। कई बार इस मामले को लेकर सुनवाई भी टली, काफी लंबा इंतजार पीड़ित पक्ष को करना पड़ा, लेकिन आखिरकार अब फैसले की घड़ी सामने आ चुकी है और सज्जन कुमार, कांग्रेस के पूर्व सांसद, को उम्र कैद की सजा। ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा। और विनय सिंह हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। विनय, आखिरकार जिस पल का इंतजार था वो आ ही गया, फैसले की घड़ी सामने आ गई। सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा, क्या कुछ जानकारी?
और देखिए बिल्कुल राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। हालांकि फांसी की सजा की मांग यहाँ पे जो याचिकाकर्ता है वो कर रहे थे। गुरलाट सिंह जी हमारे साथ है। गुरलाट जी, सुबह से हम देख रहे हैं आप लोग कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और उम्र कैद की सजा का ऐलान कर दिया। हालांकि आप लोग चाह रहे थे कि फांसी हो सज्जन कुमार की। डेफिनेटली देखिए, हमारे तो पूरी उम्मीद भी थी कि फांसी की सजा होगी, बिकॉज जहाँ हजारों हत्याएं हुई हों वहाँ और नृशंस हत्याएं हुई, ऐसा नहीं कि सिर्फ हत्या होगी, 10,000 लोगों से ज़्यादा लोग मर गए और नृशंस हत्याएं हुई हों, तो लॉ के हिसाब से भी फांसी तो होनी चाहिए थी। बट शायद उनकी उम्र को देखते हुए सज्जन कुमार की शायद कोर्ट ने फैसला लिया हो। लेकिन हम सरकार के पास जाएंगे और उन्हें दरखास्त करेंगे कि वो अपील में जाएं, हायर कोर्ट जाएं, और इस आदमी के लिए फांसी से कम कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए और कोई है भी नहीं। आप लोग चाहेंगे कि सरकार इसको फिर आगे अपील करे, इस सजा को चैलेंज करे? डेफिनेटली करना भी चाहिए, क्योंकि सरकारी वकील ने खुद माना है कि ये केस ऐसा है जिसमें फांसी होनी चाहिए। उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स में लिखा भी है। तो अगर कोर्ट ने नहीं माना तो ये ऑटोमेटिकली चैलेंज होनी चाहिए कि सजा जो है वो कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए, ना कि उम्र कैद। आप कह रहे थे कि सिंबॉलिक सजा होगी ये, क्योंकि कई लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उनमें से कई की मौत हो चुकी है, अगली पीढ़ी आ गई है। अब क्या कोर्ट ने साफ किया है कि क्या जो पहले सजा चल रही है उसी में मर्ज होगी, इसको आगे अलग से कंटिन्यू किया जाएगा? देखिए, मेरे ख्याल से तो दोनों अलग अलग चलेंगी। जो अब लॉ है, जैसे कि वो बाबा सरसे वाले के केस में भी हुआ कि दोनों सजाएं अलग अलग चली, तो मेरे ख्याल से दोनों अलग अलग चलनी चाहिए और ये शायद डिफाइन कोर्ट कर भी देगी। बहुत लंबी लड़ाई इस तारीख आज के दिन को लेकर, और अब चूंकि आप लोग फांसी की मांग कर रहे थे, उम्र कैद की सजा हुई है, लगता है कि इंसाफ हुआ है जितना आप लोग चाह रहे थे? मैं इसको संपूर्ण इंसाफ नहीं मानता हूँ, क्योंकि जब तक देश और समाज इस नृशंस हत्यारे को फांसी पे लटकता हुआ ना देख ले, तब तक ये सजा कोई सजा नहीं है। आपने तो उसके दवाइयों का इंतजाम कर दिया, खाने का इंतजाम कर दिया और 4 दीवारी में भेज दिया। इस उम्र में ये कोई मैं सजा नहीं मानता हूँ, फांसी ही होनी चाहिए। सज्जन कुमार को लेकर लगातार कहा गया, कई बार वो अस्पताल में एडमिट भी थे पहले। क्या आपको लगता है कि अब जो उम्र कैद की सजा है उसमें किसी न किसी पेरोल के जरिए या फिर इलाज के जरिए वो बाहर आते रहेंगे? डेफिनेटली उनकी उम्र ऐसी है, वो आते ही रहेंगे। कि तो मेरे को ये लगता है कि देश का पैसा उन पे इस तरह से बर्बाद नहीं करना चाहिए और सरकार को जाना चाहिए और फांसी लेके आए। जितने साल जिंदा रहेंगे, दवाइयों के खर्चे सबको सरकार को झेलना पड़ना है, खाना पीना, तो क्या जरूरत है? इसको डेफिनेटली हाई कोर्ट जाएं और फांसी लेके आए। तो आपने सुना गुरलाट सिंह कालोजी, जो कि लगातार इस पूरे मामले में लंबी लड़ाई लड़ रहे थे और यहाँ पे कह रहे थे कि जो लोग हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई महिलाएं भी हैं और जो कि कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार से हैं, और उनसे जानते हैं कि क्या कहेंगे। जब आप लोग लगातार फांसी की सजा की मांग कर रहे थे, उम्र कैद की सजा हुई है, हमें फांसी चाहिए, सज्जन कुमार को फांसी चाहिए। हमारे जवान बच्चे गए, बुढ़ापे भी बच्चे गए, हमारी लेडीजों की बेइज्जती हुई है, हमारे को फांसी चाहिए। सज्जन कुमार को फांसी चाहिए। अब तक फांसी नहीं, हमारी सरकार कोई न्याय नहीं किया। हमारे सरकार तो को थोड़ा कुछ प्रयास नहीं किया। बहुत लंबे समय से आप लोग लड़ाई लड़ रहे थे, इंसाफ की मांग कर रहे थे और 1984 का मामला है, अब जाके फैसला आया है, उम्र कैद की सजा हुई है। फांसी दो सज्जन कुमार को। हमारे लाखों बच्चे मार दिए, इसको एक की फांसी नहीं हो रही है, उनको फांसी देना चाहिए। अभी तो हमारे बच्चों की शादी होनी थी, वो भी मार दिए गए। विधवा हो गई, जवान औरतें, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया, बाल काट दिए गए, सब कुछ के पेट्रोल छिड़क के मार दिया गया। पेट्रोल छिड़क के मारा है। हमारे जीजा को तो बालों में खींच के मारा है। उनको फांसी देनी चाहिए, चाहे वो 100 साल का हो जाए, उसको फांसी देनी चाहिए। फिर भी फांसी देनी चाहिए। फांसी देंगे हम, फांसी दिलाना करेंगे, फांसी हो जाएगी, फांसी दिला के फांसी दो उसको, फांसी दो। तो यहाँ पे जो महिलाएं हैं जो 84 दंगा की पीड़ित हैं, कोर्ट के बाहर इकट्ठी हुई हैं, कह रही है कि फांसी की सजा हो। और आप देख सकते हैं कि आप लोग फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं, उम्र कैद की सजा हुई है। क्या लगता है इंसाफ मिला है? नहीं मिला इंसाफ हमारे को, अभी नहीं मिला। जब तक सब फांसी दो सज्जन कुमार को फांसी। हमारे बच्चे छोटे छोटे मार दिए इसने, मिट्टी तेल डाल के। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। तो इंसाफ की मांग यहाँ पे वो महिलाएं कर रही हैं जो कि पीड़ित है और यहाँ पे कोर्ट के बाहर पहुंची ताकि किसी उम्मीद से कि यहाँ पे उनको इंसाफ मिल सके। लेकिन अब जब उम्र कैद की सजा सज्जन कुमार को हुई है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से नाराजगी ये जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते
थे कि सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा ना हो बल्कि फांसी की सजा हो, लेकिन कोर्ट ने चूंकि उम्र कैद की सजा दी है तो नाराजगी आप देखिए यहाँ पे लोगों के समक्ष जो महिलाएं हैं उनकी नाराजगी फांसी की सजा की अभी भी मांग कर रहे हैं। और जो लोग लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे थे, कोर्ट में लड़ रहे थे, वो भी ये कह रहे हैं कि सरकार से मांग करेंगे कि सरकार इस फैसले को, जो आज सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा दी गई है, उसको ऊपरी अदालत में चैलेंज करें ताकि जो फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं ये लोग वो मिल सके। आप सुन एक बार लगातार फांसी की सजा की मांग कर रहे थे, बहुत लंबी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी है। फांसी आनी चाहिए ऐसे दलितों को, खूनियों को, ताकि आने वाले आगे टाइम में किसी और के साथ ऐसा जुल्म ना होए। हमने 41 साल अपने शरीर पे कैसे हंडाया ये दुख। हम हर तरीक पे आते हैं तो हमारे जख्मों पे नमक छिड़का जाता है, तरीक पे तरीक, तरीक पे तरीक। आज जाके ये फैसला सुना है कि उसको उम्र कैद हुई है, फिर भी वो जल्लाद जिंदा रहेगा। ऐसे जल्लाद और भी कोई है, फिर किसी और परिवार के साथ ऐसा होएगा। हमें 41 साल हो गए रोते रोते, घरों से बेघर हो गए, बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, अलग नंगा कर करके ले गए। अपनी आंखों से देखा है, अपने घर बार हमारे लुट गए। हमारे एक एक घर के 10-10 दिने हमारे आंखों के सामने जले। कोई सामान ले जा रहा है, कोई आदमियों को मार रहा है, कौन बहन बेटियों की इज्जत लूट रहा है। हमने अपनी आंखों के सामने देखा है, हम कैसे भूल जाएंगे उस दुख को। हम कभी भी नहीं भूल पाते हैं इस दुख को। 41 साल से हम रो रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं जज साहब का जो इसको उम्र कैद सुनाई है, और भी हम धन्यवाद करेंगे जब इस दल्लाद को फांसी हो जाएगी, क्योंकि मेरी सरकार जागे ताकि और किसी के साथ ऐसा जुल्म ना हो, किसी बहन बेटी की इज्जत ना लूटी जाए। हमारी आंखों के सामने हमारे साथ जो हुआ हम कभी नहीं भूलेंगे। हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे लड़ते रहेंगे, नहीं छोड़ेंगे ये लड़ाई। कैसा कोर्ट है ये कोर्ट कैसा है? हमारे को पैसे कुछ ना चाहिए, इसको हमको सजा आनी चाहिए, इसको फांसी आनी चाहिए, फांसी फांसी फांसी। उम्र कैद की सजा से आप लोग संतुष्ट नहीं है क्या? हाँ, नहीं हम संतुष्ट नहीं, हम उम्र सजा से संतुष्ट। हमारे बच्चे मर गए तो ये इसलिए सरकार क्यों नहीं इसको गोली, इसको फांसी आए, फांसी आए, फांसी आनी चाहिए, फांसी आनी चाहिए। सजा सजा मंजूर नहीं है हमको, सजा इसको फांसी आनी चाहिए, फांसी जानी। हम ये चाहते हैं कि वो भी ऐसे ही तड़पे। इतने सालों से मांग रहे सरकार से अपनी, हमारा बिल्कुल ही इंसाफ कर दी सरकार। हम ये चाहते हैं कि उसको फांसी लगनी चाहिए। तो यहाँ पे हर कोई जो मौजूद है जी, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और वो कितने भावुक हैं कि जिस इंसाफ की ये मांग कर रहे थे, कोर्ट का धन्यवाद ये कर रहे हैं कि उम्र कैद की सजा सज्जन कुमार को दी है, दोषी करार दिया गया इस मामले में, लेकिन अब ये लोग भावुक होकर ये कह रहे हैं कि सज्जन कुमार को फांसी की सजा होनी चाहिए। हम बार बार इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि इनका कहना है कि इनके सामने इनके परिवारों को उजाड़ दिया गया, इनके घर में जो लोग थे उनको जिंदा जला दिया गया, लेकिन साल अब कम नहीं होते हैं। यहाँ पे 41 साल एक बहुत बड़ा लंबा सफर होता है। और जैसे कि आपने भी महिलाओं से बात की, कई महिलाएं यहाँ पर भावुक होती हुई भी नजर आई, अपना दर्द बयां करते हुए कैमरे के सामने वो नजर आई है। हो सके तो कुछ और महिलाओं से भी आप बात कीजिए, उनका दर्द जानने की कोशिश कीजिए और उनसे पूछिए क्या वो इस फैसले से पूरी तरह से संतुष्ट है या फिर उनको फांसी की सजा ही चाहिए। आगे वो अपील करेंगे इसे। संतुष्ट तो फिलहाल यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन आप लोगों क्या कहेंगे कि आप लोग क्या उम्र कैद की सजा मिली है, क्या आप लोग को लगता है कि इंसाफ मिला है आप लोगों को? दीदी बोले तो यहाँ पे महिलाएं तो हैं, लेकिन ये चाह रही थी, जिनसे हमने बात की उनका कहना था कि उम्र कैद की सजा हो, लेकिन यहाँ पे सजा उम्र कैद की सजा की जगह फांसी की सजा आप लोग मांग रहे थे, लेकिन उम्र कैद की सजा मिली है। क्या आपको लगता है कि इंसाफ हुआ है? ये इंसाफ नहीं है हमारा, वो तो फिर भी जिंदा ही है ना। जब हमारे आंखों के सामने हमारे बाप को, भाई को मार रहे हैं, चाचा को मार रहे हैं, हम भी चाहते हैं ना कि हमारे सामने इसको भी फांसी दे तो हम भी देखें कि हाँ हमारे को थोड़ा सा इंसाफ मिला है।
जब उम्र कैद में तो वो तो बंदा जिंदा ही है, उसको कैसी सजा फिर? चाहे बाहर घूमे चाहे जेल में घूमे, जिंदा तो जिंदा ही है ना। हमारे तो मर गए, हम किसको के देखने के लिए, बाप कहने के लिए तरस गए। जब आप ये घटना हुई तब आपकी उम्र कितनी रही होगी? क्या आप 8-7 साल की थी उस टाइम पे। कुछ याद है उस समय का? हाँ, मेरे सामने मारा, मेरे चाचा को मार दिया, मेरे भाई और मेरे बाप को इनको मार दिया, जिंदों को जला रहे थे तेल डाल डाल के, इतना वो बुरा हाल करा था। बहु बेटियों को उठा उठा के ले जा रहे थे, इज्जत लूट रहे थे उनकी। जब कहाँ था? हर सुनवाई में आप लोग आते? हाँ जी आते हैं, पर सुनवाई नहीं हो रही हमारी। इतने सालों से लड़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं सुनवाई हमारी। हम यही चाहते हैं फांसी, उसे फांसी दो, जब हमें तसल्ली मिलेगी हम उससे फांसी चाहते हैं। बहुत भावुक है ये लोग, इंसाफ के लिए हर सुनवाई में कोर्ट पहुंचे, कोर्ट में उम्मीद लगा के आए, कई बार तारीख मिली, कई बार इंसाफ को लेकर ये चाह रहे थे कि आज जो तय किया गया है उसके हिसाब से इंसाफ मिले, लेकिन अब चूंकि उम्र कैद की सजा मिली है तो भावुक हैं ये लोग और यहाँ पे चाह रहे हैं कि फांसी की सजा हो। बहुत से लोग आप देख सकते हैं कि महिलाएं कई इकट्ठी हुई हैं यहाँ पे, कई और भी लोग हैं यहाँ पे जो कि जब से हम शुरू से देख रहे हैं कि यहाँ पे इंसाफ की मांग को लेकर पहुंचे थे कोर्ट, और जो तख्तियां हैं इनके हाथ में अभी भी इसमें लिखा हुआ है कि फांसी की सजा सज्जन कुमार को हो। तो अब चूंकि यहाँ पे उम्र कैद की सजा मिली है सज्जन कुमार को, तो लाजमी है कि दुख है इन सब में, और साथ ही साथ और भी जो महिलाएं हैं उनसे भी जानते हैं कि क्या अब आपको लगता है कि इंसाफ आप लोगों को मिल पाया है? बहुत लंबी लड़ाई लड़ी आप लोगों ने। एक बार अब मिल गए थे, हो गए 2 साल 3 साल से इसको, अब जेल में आ गए तो क्या हो गया? ये तो फिर भी जिंदा है ना, ये तो फिर भी अपने बच्चे को मिल सकता है, हमारे बच्चे तो नहीं मिल सकते है ना हमारे को। हमारे बच्चे छीन छीन के गोदी में 4-4 साल के मार दिए, 2-2 साल के बच्चे छीन के मार दिए हमारे गोदी से, ऐसे पकड़ पकड़ के। हमारे को क्या मिला इंसाफ? हमारे भाई मार दिए, बाप मार दिए, ससुरा मार दिए, देवर मार दिए, 15-15 आदमी एक घर के आदमी मार दिए। क्या मिला हमारे को? 15-15 आदमी मार दिए। चाहता हूँ जिनसे हम बात कर रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग जिनका कहना है कि जब ये घटना हुई वो बहुत छोटे थे, इनकी आंखों के सामने इनके पूरे के पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया गया, और इसीलिए लगातार कह रहे हैं कि किस तरह से इनकी आंखों के सामने इनके परिवार को ख़त्म किया गया, मारा गया। ये लोग कोर्ट के इंसाफ की उम्मीद कर रहे थे, कोर्ट का धन्यवाद तो कर ही रहे हैं, लेकिन चाह रहे थे कि फांसी की सज़ा सज्जन कुमार को हो। गुरलाट सिंह कालो साहब से थोड़ी देर पहले हमने बात की, जिन्होंने कहा कि वो सरकार से गुजारिश करेंगे कि सरकार इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे और जो उम्र कैद की सज़ा है उसको फांसी में तब्दील करे। और साथ ही साथ अब चूँकि उम्र कैद की सज़ा का ऐलान कोर्ट की तरफ से कर दिया गया है, तो सज्जन कुमार चूँकि पहले से ही जेल में है, उम्र कैद की सज़ा सज्जन कुमार को एक अन्य मामले में मिली है, तो अब एक बार फिर से जब उम्र कैद की सज़ा सज्जन कुमार को दी गई है, तो इनका कहना है कि वो अभी भी है तो जीवित ही, और ये चाहते थे कि फांसी की सज़ा की मांगो। और आपको हम दिखाएंगे कि कोर्ट के बाहर और भी लोग सिख समाज से जो जुड़े हैं वो पहुंचे हैं और लगातार कोर्ट के बाहर ही यहाँ बैठ गए हैं धरना करने, और आंखों में आंसू हैं इनके, भावुक हैं ये, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सज्जन कुमार को जो उम्र कैद की सज़ा मिली है उससे ये लोग संतुष्ट नहीं हैं, और इसीलिए ये चाहते हैं कि सज्जन कुमार को फांसी की सज़ा हो। कोर्ट जो कि ऊपरी अदालत में अब जब ये मामला अगर जाता है तो वहाँ पर इसको चुनौती दी जाएगी राउज एवेन्यू कोर्ट के आज के फैसले को, लेकिन सरकार पर निर्भर करेगा कि क्या सरकार इस फैसले को चुनौती देती है। और बाकी जो अन्य लोग हैं वो यहाँ पे लगातार फांसी की सज़ा की मांग कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि महिलाएं यहाँ पे इकट्ठी हैं। सब वो लोग हैं जो 84 के जो दंगे के जो पीड़ित परिवार हैं उनमें से हैं, और अलग अलग जो लोग हैं वो हर सुनवाई में यहाँ पहुँचे, कोर्ट पहुँचे। और ये बताइए कि जो अभी उम्र कैद की सज़ा दी गई है, क्या आपको लगता है कि सज़ा काफ़ी है? फांसी की सज़ा की मांग कर रहे हैं? देखो, हम जब महिपालपुर केस में, एक केस में हत्या में नरेश सहरावत को फांसी की सज़ा हो सकती है 1984 के केस में,
तो इसके ऊपर हजारों सिखों का कत्ल का केस चल रहा है। इसको फांसी की सजा होनी चाहिए और हम जब तक इनको फांसी की सजा नहीं मिलेगी जब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। टाइटलर का केस भी इसी राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है, कमलनाथ का भी इसी चल रहा है, जो रकाबगंज गुरुद्वारे पे उसने अटैक कराया था, वहाँ भी 2 सिखों की हत्या हुई थी। तो हम जब तक ये इनको फांसी नहीं होती तब तक हमारी लड़ाई जो है जारी रहेगी। ऊपरी अदालत में इस फैसले को चुनौती दी जाएगी, आप मांग करेंगे इस फांसी की सजा हो? देखो, उन्होंने तो अपील करनी हमारा भी, हम भी अपोज करेंगे इसको, ऐसी कोई बात नहीं है, हम इसको करेंगे। बहुत लंबे समय से इंतजार था आज के दिन का, लेकिन अब आप कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। सर हम तो खुश नहीं है ना, खुश तो जब होते उम्र के तो आजीवन कारावास तो उसको दिल्ली का हाई कोर्ट ने दे रखा ना पालम वाले केस के अंदर, लेकिन हम चाहते थे इसको इस केस के अंदर कम से कम फांसी तो की सजा तो मिलती, वो भी नहीं मिली। सर ये तो न्याय नहीं हुआ ना। निराश है आप लोग? बहुत निराश है सर। काफी उम्मीदें थी आज के दिन? बहुत, बिल्कुल। वो बोलते हैं अंदर, हम तो अनपढ़ ऐसा बोलते हैं, 80 साल का हो गया है, बुढ़ा और बीमारियों ने घेर रखा। अरे बीमारी 12-12 साल के जब बच्चे मारे, जब तुम्हें नजर नहीं आए, ये तो नाबालिग है बच्चा, ये क्या लड़ेगा, लड़ाई करेगा? उनके लिए कानून, उनके लिए सब कुछ, हमारे लिए कुछ नहीं। और भी लोग हैं, क्या आप लोगों को लग रहा है कुछ इंसाफ की मांग कर रहे थे, इंसाफ की उम्मीद से आप आए थे? आपकी उम्मीद है इनको, जो लगभग 3000 से ऊपर जो सिखों को कत्लेआम हुआ है यहाँ दिल्ली में, एक भी गुनाहगार को फांसी नहीं है, ठीक है। इसकी डिमांड, और ये तो मेन लीड कर रहा था, आउटर दिल्ली से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ठीक है। और वहीं पर जो गदर अलग अलग इलाकों में, चाहे वो पालम का, सागरपुर का, ये सरस्वती विहार वाला केस है, ठीक है, ये जितने भी वेस्ट दिल्ली में जो महावीर एनक्लेव, ठीक है, ये जितने क्षेत्रों में गदर इसने खूब मचाया और जितनी हत्याएं हुई, उनको ये लीड कर रहे थे ये लोग। तो ये फांसी एक देश के लिए रोड को कानून का जो उपयोग, उम्र का हवाला कोर्ट की तरफ से चाहिए था, उम्र का हवाला दिया गया है कोर्ट की तरफ से। क्या भाई 40 साल 41 साल हो गए, वो टाइम पीरियड नहीं है, वो कुछ नहीं है। हम कहाँ से देखें, ये देश महान है हमारा। 41 साल हो गए इसको घिसड़ते हुए केस को, ये चाहे उम्र कितनी भी है, फांसी देनी चाहिए थी, ये हमारी डिमांड है सिखों की तरफ। फांसी लगनी चाहिए, हम इसी में तंदुरुस्त में इसको फांसी, सज्जन कुमार जगदीश टाइटलर को फांसी लगनी चाहिए, जब जाके हमें कुछ संतुष्टि मिले। उम्र कैद की सजा मिली, आपको लगता है कि नहीं, कोई फायदा नहीं उसका उम्र कैद का। फांसी हमारे आदमियों को जो जिंदों को जलाया गया, जिंदे तड़पते रहे, वो कहने में उनको मार दिया इन्होंने, तो क्या इनको फांसी भी ना लगे? इनको फांसी लगनी चाहिए, फांसी दोनों को, सज्जन कुमार जगदीश टाइटलर को फांसी लगनी चाहिए। फांसी की सजा आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या लगता है इंसाफ नहीं हुआ अभी? तो अभी तक इंसाफ मिला ही नहीं है। 40 साल से इंसाफ आ रहे, कोर्ट कचहरों में परेशान हो रहे। हम जैसे गोधरा कांड में भी इंसाफ मिला गया था, हमें 40 साल के बाद भी इंसाफ नहीं है। जैसे इंदिरा गांधी को मारा था, बलवंत सिंह, केर सिंह, सतवंत सिंह को तो उसी टाइम ही फांसी दी जा रही है। क्यों हम इस देश के वासी नहीं है, हमें क्यों नहीं इंसाफ मिल रहा है? हम यही चाहते हैं उसको फांसी होनी चाहिए। बहुत यहाँ पे लोग जो पहुंचे हैं, ये सब वो लोग हैं जो कि जो 84 दंगा हुआ था उनके पीड़ित हैं, उनके जो लोग मारे गए उनके परिवार के लोग हैं। इंसाफ की उम्मीद थी इनको कि आज जब कोर्ट अपना फैसला देगा तो सज्जन कुमार को फांसी की सजा देगा, लेकिन अब चूंकि सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा कोर्ट की तरफ से दी गई है, तो ये लोग कह रहे हैं कि जिस उम्मीद से आज वो कोर्ट पहुंचे थे वो उम्मीद फेल हुई है, क्योंकि ये चाहते थे कि सजाए मौत सज्जन कुमार को मिले, लेकिन उम्र कैद की सजा मिली है। और इसीलिए यहाँ पे तमाम लोग हम दिखा रहे हैं कि कोर्ट के बाहर इकट्ठे हुए हैं, बिल्कुल विनय, अपनी बात रख रहे गुस्सा हैं, लोगों में नाराजगी देखने यहाँ को पे मिल जाहिर रहा कर है। रहे अभी भी हैं। वो भावुक हो रहे हैं और साफ तौर से फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट की तरफ से एज फैक्टर को देखते हुए सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। विनय, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला सूर्य समाचार पर लगातार जारी है। नमस्कार।